तो हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था लीड को, जो कि एक ब्लैक कपड़े वाले बंदे को बोल रही थी तुम कौन हो और आखिर तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। जिसके बाद हम उस ब्लैक कपड़े वाले बंदे को देख पाते हैं, जिसको देख के आप लोग समझ ही गए होंगे ये और कोई नहीं शान था, जो यहाँ पे शायद अपने कजन यूनफेई का बदला लेने आया था। तो यहाँ पे वो ली के सामने आते हुए बोलने लगता है कि मैं जिया शानलैन हूँ। फिर वो बताने लगता है मैं जब तुमसे पहली बार मिला था तो तुम एक छोटी बच्ची थी। ये सब सुन के लीड अब गुस्से से बोलने लगती है जिया फैमिली, इसका मतलब तुम यहाँ पे यूनफेई का बदला लेने आए हो। जिसके बाद शान फिर से बोलने लगता है यूनफेई के मैरिज प्रपोजल को ना सिर्फ तुमने रिजेक्ट किया, उसके बाद तुमने उसे जख्मी भी किया। इस वजह से मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, पर क्योंकि तुम अभी प्रीटी लग रही हो इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। तो लीड कहती है कैसा मौका। ये सुन के शान वापस से बोलने लगता है कि तुम मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ, जिससे मैं जिया फैमिली और ली फैमिली के अंदर जो झगड़ा है वो भूल जाऊंगा। तो फिर हम लीड को देखते हैं, जो यहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड में हंसते हुए बोलने लगती है तुम्हारी मिस्ट्रेस बन जाऊं तो ये सिर्फ तुम्हारा ड्रीम है। और ये बोलने के साथ ही वो फिर अपना एक टांग उठा के दोस्तों वो अपने पैर से शान के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम शान को देखते हैं, जो यहाँ पे लीड के अटैक को बड़ी ही आसानी से रोकने के बाद बोलने लगता है मैं ये चीज़ पसंद नहीं करता। जिसके बाद वो एक टेक्निक यूज़ करते हुए बोलने लगता है तुम कुछ देर के लिए सो जाओ। दोस्तों यहाँ पे वो शायद एक हिप्नोटाइज टेक्निक यूज़ कर रहा था, जिस वजह से हम देखते हैं लीड को जिसके ऊपर इस टेक्निक का असर होने लगता है, जिस वजह से लीड यहाँ पे बोलने लगती है मुझे इतना नींद क्यों आ रही है। और इतना बोलने के बाद ही वो यहाँ पे सो जाती है और अचानक से सोने के वजह से वो यहाँ पे जमीन पे गिर जाती है। जिसके बाद हम शान को देखते हैं, जो एक इविल स्माइल देते हुए बोलने लगता है तुम सिर्फ मेरी हो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जुआन के ऊपर, जो एक घर के ऊपर बैठा हुआ था और बैठे हुए वो यहाँ पे अपना कल्टीवेशन ट्रेनिंग कर रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने आंखें खोलता है और आंखें खोलने के बाद बोलने लगता है अब मुझे अपना ट्रेनिंग यहाँ पर ही बंद करना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए बहुत देर हो चुका है। पर ये बहुत अच्छा है कि मैं किसी और के साथ रहता हूँ, जिस वजह से जब भी मुझे ट्रेनिंग करना होता है तो मैं दूर कहीं चला जाता हूँ। तो ये सब कहने के बाद वो यहाँ पे लेट जाता है और लेटे लेटे बोलने लगता है आज का रात मैं यही सो जाता हूँ। ये बोलने के बाद ही वो जैसे ही अपने आंखें बंद करने वाला होता है कि तभी इसे किसी अननोन बंदे का ऑरा महसूस होता है, जिस वजह से ये अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए बहुत ही तेजी से लीड की तरफ जाने लगता है और जाते हुए बोलने लगता है लीड खतरे में है। जिसके बाद हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है शान और लीड की तरफ, जहाँ पे हम शान को देखते हैं जो लीड को उठा के ले जाने लगता है और जाते हुए वो यहाँ पे सोचने लगता है ली फैमिली से तो 2 लोग होने चाहिए थे, पर मुझे तो सिर्फ यही मिली। और मैंने सुना था कि यूनफेई को जिसने जख्मी किया था वो एक लड़का था। तो ये सब जब वो सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पे जुआन आ जाता है और आने के साथ ही साथ वो यहाँ पे शान को बोलने लगता है तुम उसे नीचे उतार दो। तो ये सब सुन के शान पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, पर जब तक वो कुछ समझता तब तक बहुत देर हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे जुआन ने उसके ऊपर पंच अटैक कर दिया था, जिस वजह से यहाँ पे वो जुआन के अटैक को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए जो होना था वो हो जाता है। उसको अटैक लग जाता है। और दोस्तों आप लोग जानते ही हो जुआन का अटैक कितना पावरफुल होता है। इस वजह से शान जो था वो उसके साइड में जो दीवार था उस दीवार को तोड़ते हुए थोड़ी दूर जाके गिरता है। और रही बात लीड की, तो मैं बता दूं जुआन ने जब शान को पंच किया था तभी जुआन ने लीड को भी पकड़ लिया था, इसका मतलब लीड सुरक्षित थी। तो इसके बाद हम फिर से शान को देखते हैं, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा जख्मी हालत में अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था। और वापस से हमें जुआन को दिखाया जाता है जो लीड को पकड़ा हुआ था, जो फिर शान को बोलने लगता है तो इस मॉन्स्ट्री पे एक रेपिस्ट भी है, आखिर इस मॉन्स्ट्री पे सिक्योरिटी राम का कोई चीज है कि नहीं। इसके बाद हम वापस से शान को देखते हैं, जो जुआन को बोल रहा था साले कमीने तुम्हारा नाम क्या है। तो जुआन भी बताता है मेरा नाम शी जुआन है और मैं सही हूँ, तो तुम यहाँ पे बदला लेने आए हो। ये सुन के शान बंदर जैसा शक्ल बनाते हुए बोलने लगता है हाँ तुम सही कह रहे हो, और अगर मैं भी सही हूँ तो तुम ही हो जिसने यूनफेई को हर्ट किया था।
और ये सब बोलने के बाद वो फिर अपना जो ऊपर का कपड़ा था उस कपड़े को फाड़ देता है, जिसके बाद वापस से वो जुआन को बोलने लगता है, तो आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए। वो और भी कहता है, तुमने यूनफे को हराया है, इसका मतलब तुम्हें काफी ज्यादा टैलेंटेड होना होगा। तो इसके बाद वो फिर अपने हाथ से एक स्लैश अटैक जुआन के ऊपर कर देता है और करने के बाद वो बोलने लगता है, मैं भी देखता हूँ तुम मेरे सामने कब तक टिक पाते हो। जिसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना। और दोस्तों वीडियो देर से डालने के लिए सॉरी, क्योंकि दोस्तों मेरे हालात ही वैसे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे प्रॉब्लम को समझोगे और मुझे सपोर्ट करते रहोगे। और एंड में आप लोगों को एक ही बात कहूँगा, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।